चलिए आपको शुभकामनाएं दे देते हैं, लेकिन मेरा अगला सवाल, आपकी पार्टी में इंटरनल फ्यूड्स बहुत है, आंतरिक लड़ाई बहुत है, बहुत सारा ग्रुप है, गैंग है। सुना दिल्ली बुला करके बड़े नेताओं को डांटा गया। अच्छा, आप भी गए थे क्या डांट सुनने? अच्छा, आप ये मान रहे हैं कि बाहरी लड़ाई तो नहीं है ना? ये आप मान रहे हैं ना कि बाहरी लड़ाई, यही बाहरी भी है, अंदरूनी भी। यही हमारी पार्टी की अनुशासन है। आपने कहा ना कि इंटरनल लड़ाई तो आज भी कई बार घर में भी हो जाता है। मैं रात को चर्चा है कि एक शर्मा वर्मा ग्रुप है, अरे मैं रात एक को यादवों जायसवाल का ग्रुप है, रात को एक अलग ग्रुप है, इस बारे में बता दीजिए। इंटरनल लड़ाई तो पंकज जी घर में भी हो जाता है। बहुत दिन से बाहर रहे होइएगा तो मैडम लड़ ली होगी 2-3 बार आपसे। और मैं कल रात को देर रात पटना पहुंचा और सुबह जैसे ही अपनी वाइफ से कहा बैग पैक करो, मुझे 3-4 दिन फिर रहना है क्षेत्र में, तो उन्होंने कहा इससे बढ़िया है क्यों? तो इंटरनल लड़ाई किसके घर में नहीं, मुझे बता दीजिए। यहाँ बैठा हुआ कोई व्यक्ति बता दे खड़ा होकर के मेरे घर में नहीं है। तो इंटरनल लड़ाई कम से कम आपने माना ना कि मेरे यहाँ बाहरी लड़ाई नहीं है। इंटरनल लड़ाई हर जगह होती है और उसमें मजा भी है। कभी कभी नूरा कुश्ती इंटरनल होता है, उसके अंदर आनंद भी है और यही लोकतांत्रिक मूल्य भी है, यही लोकतांत्रिक व्यवस्था भी है कि मुझे अपनी पार्टी में अपनी बात कहने की छूट भी है। हम कह भी सकते हैं, ये कोई लालू यादव की पार्टी नहीं कि तेजस्वी उंगली दिखा देंगे तो बैठ जाना है। और तेजस्वी जिसने कल बुलाया था थाने में उनको FIR करने के लिए, उनको उन्होंने कहा खड़े रहो तो पीछे खड़े थे, बैठने की हिम्मत नहीं जुटा पाए वो कुर्सी के ऊपर। तो इसलिए ये भारतीय जनता पार्टी है, यहाँ लोकतांत्रिक मूल्यों की पहचान है और हमारे पार्टी के अंदर भी लोकतंत्र है। हम अपनी बात पार्टी के अंदर बंद कमरे में बेहिचक अपने नेता से बात करते हैं, उस पर पार्टी विचार करती है। कई बार नहीं, अगर पार्टी के पक्ष में नहीं होता है, देश के पक्ष में नहीं होता है तो नहीं भी विचार होती है। चलिए, तो आप मान लिए कि आंतरिक लड़ाई है जो सब जगह कहा नहीं है, ये बता दीजिए भाई। ये तो मैंने घर का उदाहरण देकर कहा, आपकी भी कह दी, मैंने अपनी भी कह दी। इसलिए इसमें कोई बड़ी बात थोड़ी। घटक दलों के बीच में क्या लड़ाई है? आपको लगता है चिराग छोड़ के चले जाएंगे? चट्टान के जैसा घटक दल एक है, चट्टान के जैसा, कोई गलतफहमी में ना रहें। घटक दल चट्टानी, चिराग इधर उधर भी बात कर रहे हैं, ऐसा मीडिया में खबर आती है। कहीं कोई बात नहीं करे। चिराग जी ने आज स्पष्ट कहा है, आज ही कहा है और स्पष्ट कहा है किसी टीवी चैनल के ऊपर कि नीतीश जी के नेतृत्व में ही लड़ाई होगी। ये स्पष्ट उन्होंने आज भी कहा है, इससे पहले भी कहा है, इसलिए कोई भ्रम ना फैलाए। पर उनके राष्ट्रीय प्रवक्ता ने हमसे बातचीत अरे मैं तो पंकज जी इस मुजफ्फरपुर में उस समय कहा था कि चिराग मेरे हैं, चिराग मेरे रहेंगे, बीच वाले उथल पुथल में ना रहें। और ये प्रमाणिक बात है कि पांचों NDA दल एक साथ है। चिराग ही नहीं, हमारे सभी घटक दल, चाहे जीतन राम मांझी हो, उपेंद्र कुशवाहा जी हो, चाहे भाजपा जदयू, ये 5 पांडव एक साथ है और हम एक साथ मैदान में उतरने वाले हैं और जंग जीत कर ही छोड़ेंगे। ये लिख कर रखिए आप, किसी की दाल गलने वाली नहीं है। कोई उल्टा हो जाए सीधा हो जाए, बिहार की महान जनता मनमानस बनाकर NDA के लिए बैठी हुई। नहीं तो एक किस शर्त पे 40-50 सीट देंगे, उस शर्त पर या कैसे? क्योंकि उनके प्रभारी तो कहते हैं 40-50 से कम नहीं चाहिए। उनके राष्ट्रीय प्रवक्ता ने TV9 से बात करके कहा जल्दी सीट बांटो, नहीं तो हमारे 243 उम्मीदवार उतर गए तो उनको समझाना मुश्किल होगा। दबाव की राजनीति जारी है। इंतजार करिए, इंतजार की घड़ी खत्म होने वाली है, सब ठीक हो जाएगा। सीट बांटना भारतीय जनता पार्टी में मेरा काम नहीं है, इसलिए इस विषय पर मैं कुछ आपके चैनल पर बोलूं ये उचित भी नहीं होगा। ये हमारे आप बड़े नेता तो हैं, सब आपको अटैक करते हैं, तो बड़े नेता तो हैं। अटैक इसलिए करते हैं कि एक किसान परिवार का आदमी आके कैसे विधायक हो गया। उनके पिताजी विधायक थे, उनके दादाजी विधायक थे, उनके दादाजी मंत्री थे, तो उनके पोता को विधायक होना चाहिए। इसलिए कोई भी जब गरीब का बच्चा, किसान का बच्चा आगे आता है, नेतागिरी करता है, विधायक बनने के लिए खड़ा होता है, तो पहले से जो लोग इस झुंड में रहते हैं वो जरूर उसको थोड़ा डराने का, धमकाने का, उसको रोकने का प्रयास करते हैं। लेकिन मैं रुकने वाला नहीं हूं। चरेवेती मैं चलता जाऊंगा, मैं चलता जाऊंगा, जीवन के बाधाओं को कत्लेआम करता जाऊंगा, चिंता मत करिए। और कोई मुझे रोक नहीं पाएगा। मैं सच के साथ राजनीति करता हूं, मैं सत्य को लेकर राजनीति करता हूं, इसलिए मैं किसी से डरता भी नहीं हूं। चलिए,
आप हमेशा चर्चा में रहते हैं क्योंकि आप चुनौती देना जानते हैं, और मैं देख रहा हूं जिस तरीके से आप बोल रहे हैं। मुझे याद है आप मंत्री थे और अंदर घुसने में कुछ ब्यूरोक्रेटिक हैसल हुआ, आप नीतीश सरकार के मंत्री रहते हुए भी लड़ गए थे, तब भी आप चर्चा में थे। आप लड़ाकू हैं या संघर्षशील व्यक्ति हैं? आप चुप नहीं रह सकते, क्या हैं आप, जरा ये बता दीजिए। मैं सत्य के लिए लड़ना भी जानता हूं, मैं सत्य के लिए संघर्ष करना भी जानता हूं। तो ये मेयर से क्यों भिड़ गए हैं? बेचारे का सारा ताकत छीन लिया, आप सब लोग पुतला दहन कर रहे हैं, आपका ये क्या मसला है? ये बिहार में बड़ा बर्निंग इशू है, आप चर्चे में हैं। कई बार पुतला जलाइएगा तो लोग दीर्घायु हो जाते हैं, जिंदा आदमी का पुतला जला दीजिएगा तो दीर्घायु हो जाते हैं। मैं मेयर, मैं सबके हित की बात करता हूं। मैं उस विभाग का, अगर पार्टी ने मुझे दायित्व दिया है तो मैं सबके हित की बात करता हूं। मेयर भी मेरे हैं, पार्षद भी हमारे हैं, और जो मैंने अभी नई व्यवस्था की है वो नई व्यवस्था लोकतांत्रिक है। पार्षद जो चुनकर आए हैं उनको अस्थाई समिति चुनने का हक होना चाहिए, और इसकी बहुत दिनों से डिमांड थी। इस काम को मैंने स्थापित किया है। मुझे नहीं लगता है, मेरे से बहुत मेयर, डिप्टी मेयर आकर मिले भी हैं, उन्होंने मुझे इस काम के लिए बधाई भी दिया है कि अब कम से कम हम लोगों पर जो आरोप लगता था कि अपना अस्थाई समिति बनाकर अपने हिसाब से आप काम करते हैं, ऐसा अब नहीं होगा। हम लोग हल्का महसूस कर रहे हैं। तो आधे से अधिक मेयर तो आके मिल कर गए हैं, और संजोग से वहाँ कैमरा नहीं था। जब वो जिंदाबाद कर रहे थे हमारा तो कैमरा नहीं था, जब मुर्दाबाद हो रहा था तो कैमरा था। हम कैमरा मैनेजमेंट जानते नहीं पंकज जी, हम तो छोटे से गांव के रहने वाले हैं, गांव में पढ़े हैं, लालटेन का शीशा साफ किए हैं, भगवान को सामने सांस एक लाइन में मेयर को डरा दिया, पत्रकार नहीं डरे ना आपसे, बस एक लाइन में जवाब। मैं, मेरे से ज्यादा पत्रकारों की कोई इज्जत कर ही नहीं सकता है। आपका इंडिविजुअल संबंध जिनका भी हो पटना के अंदर, मैं अकेला व्यक्ति हूं जिसके यहाँ कोई भी पत्रकार छोड़िए, कोई यूट्यूब पर अपनी पत्रकारिता करने वाले कोई सज्जन, प्रियजन, भगनीगण अगर मेरे घर आ जाते हैं, मैं नहीं भी रहता हूं तो एक गिलास पानी, एक मिठाई खाकर जाते हैं। मुझे क्यों इस नाम को लेकर कल से बदनाम किया जा रहा है? पहले झूठी बात दवाई को लेकर कहा गया, और पूरी रिपोर्ट आप पढ़ लीजिएगा। मैं विनती करता हूं, उतना समय नहीं है कि मैं पूरी बात विस्तार से रख सकूं। उसकी पूरी रिपोर्ट पढ़िएगा। वो दवा 100% फार्माकोपिया पे खड़ा उतरा हुआ है। कोई छोटी सी बात है जिसका लेकुना कोर्ट ने लगाया है, और जो मेरा बनाया हुआ भी नहीं है, मैं किसी से खरीद कर बेचा था, तो मैं कैसे दोषी हो गया? इस पानी को आप खरीद कर किसी से बेचिएगा, इसमें कुछ फंगस आ जाए तो आप कैसे दोषी हो गए? यहाँ खड़े लोग, यहाँ इस अदालत में बैठे लोग बता दे। तो मुझे बार बार घेरने का प्रयास विपक्ष के साथियों के द्वारा किया जाता है। चूंकि मैं खड़ा बोलता हूँ, मैं सत्य बोलता हूँ, मैं सामने से बोलता हूँ, अपनी बात मजबूती से रखना जानता हूँ, मैं संघर्ष करना जानता हूँ, इसलिए दबाने की कोशिश, छोटे से परिवार से आता हूँ। आज तक मेरे यहाँ एक परिवार हैं जिनकी बपौती थी जाले, वो आज भी चिंता में पड़े हुए कि एक साधारण सा आदमी कहाँ से आया, मुझे चुनाव लड़ा, जीत गया, 2 बार कैसे विधायक हो गया, यही चिंता में पड़े हुए। तीसरी बार हो जाएंगे तो कहीं वो गड़बड़ ना हो जाए।